बंधन बैंक अपने लाइफ टाइम हाई से 75% डाउन है और क्या ये यहाँ से 4 टाइम्स हो सकता है? आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। बंधन बैंक 25,000 करोड़ की कंपनी है और यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और करंट शेयर प्राइस कंपनी का 155 पर चल रहा है, जो कि बुक वैल्यू के बहुत पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर बुक वैल्यू 153 रुपीज़ की है और 52 वीक लो के भी आसपास चल रहा है कंपनी का शेयर प्राइस, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और यहाँ पर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, जो अभी सितंबर क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। उसमें इनका जो रेवेन्यू है वो तो अच्छा दिख रहा है, ठीक-ठाक दिख रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट एवर दिख रहा है। पर जो इनका नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम हो गया है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न है नेट एनपीए। यहाँ पर एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपनी के, जिसकी वजह से इनको प्रोविज़निंग करनी पड़ी और प्रोविज़निंग की वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकी ग्रोथ है वो एक शानदार ग्रोथ है। यहाँ पर 2016 में 1600 करोड़ की रेवेन्यू था कंपनी का और अभी 22,000 करोड़ का रेवेन्यू है। मीन्स 13-14 टाइम्स हो गया है इनका जो रेवेन्यू है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 275 करोड़ से 3000 करोड़ का हो गया था, पर उसके बाद लगातार कम होता गया। उसका रीज़न जैसे कि हमने डिस्कस किया, उसका रीज़न एनपीए है और यहाँ पर हमें एनपीए की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हुई दिखती हैं कंपनी की, हम देखेंगे वो थोड़ी देर बाद। यहाँ पर रिज़र्व्स हम देख सकते हैं, रिज़र्व्स 2200 करोड़ से 22,000 करोड़ के हो गए हैं, 10 टाइम्स हो गए हैं रिज़र्व्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। विदिन 9 ईयर्स 10 टाइम्स हो जाना बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रही है कंपनी, यहाँ से हमें पता चलता है। और हम अदर एसेट्स में जाके हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कितने लोन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर 15,000 करोड़ के लोन्स दिए हुए थे इन्होंने और अभी जो लोन्स हैं इनके वो 1,35,000 करोड़ के हो गए हैं, मीन्स 9 टाइम्स हो गए हैं विदिन 9 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ है कंपनी की। फिक्स्ड एसेट्स हम देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है, न्यू-न्यू ब्रांचेज़ ओपन कर रही है अपने बैंक की, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर हम इन्वेस्टर सेक्शन में इनके इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। सिर्फ़ 18% होल्डिंग जो पब्लिक के पास है और बाकी 40% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है पिछले 1 क्वार्टर में। और यहाँ पर हमें जो एफआईआई की होल्डिंग है वो भी थोड़ी-सी इंक्रीज़ होती होती हुई दिखती है और डीआईआई की होल्डिंग भी थोड़ी-सी इंक्रीज़ होती हुई दिखती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 82% की होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम मैनेजमेंट का टारगेट देख लेते हैं। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 15 से 17% की ग्रोथ, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है, ठीक-ठाक ग्रोथ है यहाँ पर। और जो इनका जो कंपनी टारगेट कर रही है वो ये है कि यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस में तो ये 5 टू 8% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं सिर्फ, पर जो सिक्योर्ड लैंडिंग है, जो गुड बुक है, उसमें ये 26 टू 27% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। जिस बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 26 टू 27% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं और जिस बुक में अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है माइक्रो फाइनेंस में, उसमें 5 टू 8% की ग्रोथ टारगेट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। एक कंपनी का लॉन्ग टर्म जो आरओई का ग्रोथ का टारगेट है वो 20% है और अभी हम देख लेते हैं अभी इसका आरओई कितने पर चल रहा है, अभी 12% पर चल रहा है सिर्फ। मीन्स कंपनी 20% तक ले जाएगी, जो कि एक बहुत ही फास्ट ग्रो करेगी कंपनी, यहाँ से हमें पता चलता है। जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं और यहाँ पर अब हम फंडामेंटल्स में हमें सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और कंपनी एक अच्छी ग्रोथ से ग्रो करने वाली है। यहाँ पर हम बंधन बैंक का टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमें अ, कुछ चीज़ें दिखती हैं कि कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है यहाँ पर। लाइफ टाइम हाई से कंपनी 75% के आसपास डाउन है लाइफ टाइम हाई से और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है यहाँ पर। ये कंपनी का एक बहुत ही लंबा सपोर्ट है, बहुत ही शार्प सपोर्ट है ये कंपनी का, जो कि है 128 रुपीज़ का और मुझे नहीं लगता कंपनी इसको नीचे तोड़ के जा सकती है। यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न फ़ॉर्म कर रही है कंपनी, ये देखिए, एक क्लीन कप एंड हैंडल पैटर्न है। हैंडल अभी मेकिंग में है और इनका कप बन चुका है। यहाँ पर अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न के बेस पर अगर इनका टारगेट लें, तो कितना टारगेट आता है? 60 पॉइंट्स की रेंज जो है ये और
186 से हम 60 पॉइंट्स ऊपर लेते हैं तो हमारा टारगेट आता है 245 रुपीज़ का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 245 रुपीज़ का है, जो कि यहाँ से नियरली 60% दूर है। जो 245 का हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से 65% दूर है, और ये टारगेट मुझे विद इन 1 ईयर अचीव होते हुए दिखाई देता है। और जो हमारा सेकंड टारगेट है कंपनी में, वो है 430 का। देखिए ये ये लेवल पर कंपनी ने बार-बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया था कंपनी ने इस लेवल पर, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था। तो ये मुझे यहाँ पर इसका सेकंड टारगेट दिखता है, और सेकंड टारगेट हम देख लेते हैं यहाँ से कितना दूर है। सेकंड टारगेट यहाँ से नियरली 172% दूर है, मीन्स नियरली 3 टाइम्स हो जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस, अगर ये इस टारगेट को अचीव करती है अपने 430 के आसपास। इस टारगेट को अगर अचीव करती है कंपनी, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगी यहाँ से, और ये मेरे को विद इन 2-3 इयर्स आता हुआ दिखता है। मैक्सिमम 3 इयर्स में ये टारगेट आता हुआ दिखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा गेन है। और यहाँ पर ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग, and kindly like, share and subscribe the channel. Thank you.